आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में। आप सभी को मेरी ओर से नमस्कार। दोस्तों, मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आपके सामने कक्षा 7वीं की हिंदी की वर्कशीट नंबर 1 लेकर आई हूँ, जो 17/8/2021 में आई थी। बच्चों, आज हम शिव मंगल सिंह सुमन जी द्वारा लिखित कविता हम पंछी उन्मुख गगन के आखिरी पड़ाव को पढ़ेंगे और जानेंगे कि अब इस पंक्ति के भाव में जो है पक्षी हमसे क्या कहना चाह रहा है और हमें उसकी किस भावना को समझना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि क्या बात आज की वर्कशीट में दी गई है। प्यारे बच्चों, कोविड-19 के लॉकडाउन या तालाबंदी में घर के अंदर बंद होकर कैसा लगता है, ये तो आप जान ही गए होंगे। तो सोचिए, पिंजरे में कैद पक्षी को कैसा लगता होगा। आइए इसी बारे में जानते हुए कविता हम पंछी उन्मुख गगन के का अंतिम भाग पढ़ते हैं। ये कविता शिव मंगल सिंह सुमन द्वारा रचित है। ये ऐसा क्यों दिया गया है बच्चों, इसे याद कीजिए, पेपर में ये बहुत उपयोगी होता है। आपको हर कवि, हर लेखक का नाम अवश्य याद होना चाहिए, क्योंकि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि इस पाठ के रचनाकार कौन है, यानी कवि कौन है और लेखक कौन है। तो आप सभी बच्चे प्लीज़ इस चैप्टर के कवि का नाम याद कीजिए, ज़रूर पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। चलिए अब कविता को पढ़ते हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। ठीक है, तो अब यहाँ पे पक्षी जो है हमसे क्या कह रहा है कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, यानी क्या है, जब आप कहते हैं ना, जैसे आप रेस लगाते हो, तो पक्षी भी क्या है बच्चों, आपस में रेस लगाते हैं और वो आपस में कंपटीशन रखते हैं कि चलिए देखते हैं कौन सा पक्षी सबसे आगे आसमान में ऊपर उड़ जाता है। अपने ही दोस्तों, अपने ही परिवारजनों के साथ वो क्या करते हैं, कंपटीशन लगाते हैं, यानी खेल खेलते हैं। ठीक है, और उस खेल में वो क्या कहते हैं कि अगर हम जब खेलते हैं, आसमान में उड़ते हैं, विचरण करते हैं, तो हम लोग ये बनाते हैं कि हमें बहुत आगे तक बढ़ना है। और उस आगे तक के बढ़ने में क्या होता है कि बच्चों, जब जितना हम आगे बढ़ेंगे, कठिनाई का दौर उतना हमें मिलता जाता है। तो पक्षियों के लिए भी ऐसा है, वो जितना आसमान में ऊंचा जाएंगे, तो आपको पता है ना, ऊंचाई पे हम जितना जाते हैं तो क्या होता है, सांसों पे दबाव पड़ता है। तो पक्षी कहते हैं क्या हमारी सांसें तनने लगेगी हम जितना ऊंचा जाएंगे, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। अब वो पानी तो लेके आसमान में जाएंगे नहीं, अगर प्यास भी लग गई तो। पक्षी ये कहते हैं कि जब हम बहुत ऊपर तक जाते हैं तो हमें प्यास भी लग सकती है। इससे क्या होता है कि हमारी सांसें भी तनने लगती हैं, क्योंकि ऊपर क्या है, सांसों पर दबाव पड़ता है वायु का। फिर उसके बाद या तो क्षितिज मिलन बन जाता, और इसमें वो भी कहते हैं कि या तो हम जो है क्षितिज क्या होता है बच्चों, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं। जब आप खाली भूमि पे जाते हो, गांव में जाते हो, खाली स्थान देखा होगा ना, कई बार एक पॉइंट ऐसा होता है जहाँ पे आपको लगता है कि अरे ये धरती भी है और ये आकाश भी है, दोनों मतलब एक बिंदु पे मिल जाते हैं। तो वही जो बिंदु होता है, उसी को पाने के लिए जो पक्षी है आगे बढ़ते हैं, और उनको क्या लगता है कि या तो हम उस क्षितिज से मिल जाएंगे या फिर हमारी सांसों की डोरी जो है तन जाएगी। ठीक है, नीड़ मतलब घोंसला। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, चाहे हमें टहनी पे हमारा घोंसला मत दो, बनाकर मत दो, मत रहने दो हमें, लेकिन आश्रय छिन भिन कर डालो, चाहे हमारा आश्रय छिन भिन कर डालो। पक्षी कहते हैं नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। पक्षी कह रहा है चाहे तो तुम हमारा जो घोंसला है उसे भी खराब कर दो, हमारे रहने का स्थान, आश्रय जहाँ हम रहते हैं उसको भी छिन भिन कर डालो। ठीक है, हमें कोई उससे आपसे हमें कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें ईश्वर ने पंख दिए हैं, और पंखों का काम क्या है, उड़ान भरना, समझे। तो लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है, तो जो हमारे उड़ने की क्षमता है, जो हमारे उड़ने का कार्य है, कम से कम उसको तो मत छीनो, उसमें तो बाधा मत डालो, विघ्न न डालो। तो यही चीज़ यहाँ पर जो है पक्षी कह रहे हैं कि होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीड़ न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए है तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ये जो पक्षी है अपनी मनोकामना को, अपनी आज़ादी के लिए वो हमसे ऐसी कामना करता है। चलिए अब शब्द के अर्थ दिए हैं, पढ़ते हैं। नीड़ का अर्थ घोंसला,
आश्रय मतलब घर, जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया। होड़ा होड़ी मतलब प्रतियोगिता करते हैं। विघ्न मतलब बाधा है। आकुल मतलब बेचैन होता है। यहाँ पे ये अर्थ लीजिए इससे, ठीक है। क्षितिज का अर्थ मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सीमाहीन यानी जहाँ पे सीमा खत्म हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। भावार्थ एक बार मैं पढ़ देती हूँ, अपनी ओर से मैंने इसको स्पष्ट कर दिया है। वर्कशीट के अकॉर्डिंग एक बार और पढ़ देती हूँ। भावार्थ कवि कहते हैं, यहाँ पे कवि लिखा है, कवि कर लीजिएगा, कि सीमाहीन आसमान में उड़ते हुए पक्षी के पंखों में एक होड़ सी लग जाती है। वे आसमान की उस सीमा को छू लेना चाहते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वे आसमान को छूने की इच्छा रखते हैं, चाहे फिर इसके लिए उन्हें अपने प्राण ही क्यों ना गंवाने पड़े। पक्षी कहते हैं कि चाहे उन्हें घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली व दो, चाहे रहने का स्थान भी तोड़ डालो, परंतु भगवान ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं, तो हमारी उड़ान में किसी भी तरह की बाधा मत डालो, जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ देर पहले स्पष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं कि आइए जाने हमने क्या सीखा। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाओं को पूरा करना चाहता है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, वो पंखों की होड़ा होड़ी करना चाहता है, ठीक है, और क्षितिज से मिलना चाहता है, और अपने उड़ान में विघ्न नहीं डालना चाहता है। और पहले भी जो हम कविता का कुछ हिस्सा पढ़ चुके हैं पिछली वर्कशीट में, वहाँ से आप देख सकते हो वो कटिंग नुबोरी भी खाने को तैयार है, बहता जल पीना चाहता है, ठीक है। तो ये सारे उत्तर मिलाकर आप पुरानी वर्कशीट से इसको लेकर यहाँ पर देंगे उत्तर को। फिर पक्षियों को पालना उचित है या नहीं, अब यहाँ पर आपके लिए है बेटा कि क्या आप पक्षियों को पालना चाहते हैं। आपने एक बहुत सुंदर कविता पढ़ी, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। मेरे विचार से जो बच्चे इस कविता को समझ गए होंगे, और मैं भी इस कविता को समझ गई हूँ, तो मैं पक्षियों को पालना नहीं चाहूँगी। क्यों? क्योंकि वो जिस तरह हम अपना पालन पोषण कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बस हमें उनका घर नहीं छीनना, हमें पेड़ नहीं काटने, वरना अगर सारे पेड़ों को काट देंगे तो वो बेचारे कहाँ रहेंगे। हमें उन्हें पिंजरों में नहीं बंद करना बच्चों, क्योंकि उनको भगवान ने पंख दिए हैं कि आपको पंख मिले हैं, और इसका आपको उपयोग करना है किसके लिए? खुले आकाश में भ्रमण करने के लिए, घूमने के लिए, प्रतियोगिताएं करने के लिए, ठीक है। तो ये मेरे विचार थे, इसी तरह से आप भी अपने विचार देंगे बच्चों। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि नीचे लिखे शब्दों से वाक्य बनाइए। घोंसला, जैसे चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, ये वाक्य हो सकता है। हम सब घरों में रहते हैं या घर में रहते हैं। बाधा, मेरे सामने एक बाधा आई। प्रतियोगिता, मैंने प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया। तो इस तरह से वाक्य कैसे बनाए जाते हैं, जो भी शब्द दिया जाता है, आप जब उस वाक्य का प्रयोग करो तो वो शब्द उसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं एक आपको लिख के ही बता देती हूँ। जैसे घर है, तो घर का मैं प्रयोग करी तो मेरा घर सुंदर है, तो ये क्या बन गया? एक वाक्य बन गया। इस तरह से आपको अंडरलाइन भी कर दो ताकि पता चले कि आप टीचर को क्या बताना चाह रहे हो। तो इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा। बाकी जो है आप अपनी कॉपी में बनाने का प्रयत्न कीजिएगा बच्चों, ठीक है। आगे है कि क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है, उसकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी, लिखिए, ठीक है। हो सकता है कि आपने या आपके बहुत सारे मित्रों में से किसी ने, या आपके आस पड़ोस में, या किसी परिवारजन के सदस्यों ने या रिश्तेदारों में किसी ने किसी पक्षी को पाला हो। जैसे सब तोता रखते हैं, ठीक है, अब तो मैना भी रखते हैं, तोता भी रखते हैं, कबूतर भी बहुत सारे लोग रखते हैं। तो आपने देखा होगा अगर किसी ने किसी पक्षी को पाला है तो कौन सा पक्षी था, और उसको किस तरह से वो संभाल के रखते थे, किस तरह से उसको खाना खिलाते थे, ठीक है, किस तरह से उसको मतलब पिंजरे से बाहर निकालते थे। तो वो जो भी दृश्य आपने देखा होगा या जाना होगा, तो उसको बेटा यहाँ पर अपने शब्दों में आप लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि वर्कशीट आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज़ादी का भाव केवल आप ही के लिए नहीं है, उन पक्षियों के लिए भी है जैसे आपको आज़ादी पसंद है बच्चों। पक्षी के साथ साथ इस धरती का हर जीव जो है स्वतंत्र रहना चाहता है। किसी भी जीव को ये पसंद नहीं कि उसको कोई पकड़ के बांध के रखे, चाहे आप उसके लिए बहुत अच्छा सोचते हो, पर ये उसको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मुझे और आपको सबको अपनी आज़ादी बहुत पसंद है। तो उम्मीद करती हूँ वर्कशीट जो ये 3 वर्कशीट में हमें देखने को मिला है,
हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और तीनों वर्कशीट बहुत अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अगर वर्कशीट का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी पे विराम लगाऊंगी। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का, सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।